बारिश का पानी तो घड़े में गिर रहा है। ऐसे तो घड़े का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, और जब तक ये घड़े का पानी खत्म नहीं होगा उमा यहाँ से हटेगा नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी गलती की, अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। मैंने तो बस तुम्हारे प्रायश्चित का एक छोटा सा हिस्सा बनने की कोशिश की। और तुम कहती हो तुम आदर्श पत्नी नहीं, दोस्त हो। तुम्हारा सर बहुत दुख रहा होगा ना? हाँ, पीड़ा तो हुई, पर अब जो देखा उससे मिट गई। चलो। एक बात पूछूं? तुम बजरंगी को नहीं मानते, फिर तुमने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाई? उसने एक किरदार निभाया, जो किया सही किया, पर जो उमाशंकर ने किया वो गलत था। तुमने फिल्म देखी और घर चले आए, उसमें क्या गलत किया तुमने उमा? बात केवल शरीर की नहीं है, हम सोच और शरीर दोनों से मिलकर बने होते हैं। चलचित्र देखते समय मैंने अपने आप को खो दिया था, उस किरदार को महसूस करने लगा था कि मेरी गलती है। पर उमा, वो सिर्फ एक कहानी थी, और हम अक्सर अच्छी कहानियां पढ़ते या देखते समय उसमें खो जाते हैं। उसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया है। सृष्टि के रचयिता ने एक ही दुनिया बनाई है, और उसे भूलने का मतलब है भगवान का निरादर करना। अपने रचयिता की बनाई दुनिया को भूलना एक अपराध है, जिसके लिए मैंने ये प्रायश्चित किया। चलो,
मासी सा परेशान हो रही होंगी। थे उमा के वास्ते तेल लेकर आए हो बीनी साहब? जी मासी साहब। उमा जब अपना दर्द बोल भी नहीं पाता था तब से इसका दर्द समझ रही हूँ और उसे कम भी कर रही हूँ। आज भी कुछ को नहीं बदला। धन्य उमा की चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। हाँ कनक बेटा, कैसी है तू? आपको कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? जानू, थारे को ना जल्दी सोने की आदत को नहीं, और यही टाइम होवे है जो थारे दिमाग में ना दिन भर के सवाल घूमे हैं। उमा सा और उनके परिवार तो जल्दी सो जावे है ना, तो रोज इसी टाइम थारे फोन का रास्ता देखो। पता नहीं भाभू, पता नहीं कि मुझे मेरे इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं। पर ये सवाल मेरा पीछा भी तो नहीं छोड़ते। आपको पता है, मेरी जिंदगी एक तराजू की तरह बन गई है, जिसके एक पलड़े में मेरे अपने अस्तित्व की लड़ाई है, तो दूसरे पलड़े में इन लोगों को उस लड़ाई के बीच तकलीफ पहुंचाने का डर। आपको पता है भाभू, आज मैंने एक दूसरी पहल भी की और उसमें मैं जीत भी गई। पर भाभू, ये जीत मेरे साथ 2 कदम भी नहीं चल पाई और हार से भी ज्यादा तकलीफ देकर गई है मुझे। मैं जब भी उमा की आंखों पर बंदी धर्म की पट्टी हटाने की कोशिश करती हूँ, वो उल्टा खुद को दोष देता है और सजा भी खुद ही को देता है, और ऐसी सजा देता है जिसे देखकर उसकी आंखों पर बंदी पट्टी हटाने की सोचना भी मुझे गलत लगने लगता है। उमा की आंखों पर बंदी धर्म की पट्टी गुलेल के रबर की जैसी है, जितना जोर से खींचती उतनी ही तेजी से वापस अपनी जगह पर आ जाती है। आज महसूस कर रही हूँ कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का आसान रास्ता क्यों चुन लिया होगा। कनक, सही गलत, अच्छा बुरा सब भूलकर 2 मिनट के वास्ते ना अपनी आंखें बंद कर ले। कुछ मत सोच, उस अंधेरे को महसूस कर। जब थारे को ज्यादा अंधेरा महसूस होने लगे ना, तब समझना कि सुबह होने वाली है और तने अपनी उजाले की पहली किरण वहीं से दिखेगी। उमा, 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 नहीं, नहीं, मैं गंधारी नहीं बनूंगी। मैं जानबूझ के उमा के आसपास के अंधेरे को और नहीं बढ़ाऊंगी।
नहीं, मुझे उमा को इस अंधेरे से निकालना होगा। इस असंभव को संभव बनाना होगा। अगर उमा को भोलेनाथ ने मुझसे शादी के संकेत दिए तो हो सकता है कि भोलेनाथ की भी यही मंशा हो, मेरे इस घर में आने का भी यही कारण हो। इतनी मुश्किलों के बाद भी इस रिश्ते ने अपना अस्तित्व बचा के रखा, तो मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे भी कोई रास्ता दिखेगा, कोई ना कोई संकेत तो मुझे भी मिलेगा। उमा की इस धर्म की दीवार में कहीं तो दरार होगी। कौन? आखिर क्या छुपा रही है सुमन? इतनी देर क्यों लगा दी? मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। किसी ने देख लिया तो? अरे डर क्यों रही हो इतना? इतने सालों से तो किसी ने नहीं देखा, आज कैसे देख लेगा? जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाओ जल्दी। सही कहा तुमने सुमन। क्या चल रहा है ये सब सुमन? झूठ कहा था ना तुमने मुझसे बाजार में कि तुम इस लड़के को नहीं जानते? नहीं भाभी साहब, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं वही सोच रही हूँ जो मुझे दिख रहा है सुमन। कब से चल रहा है ये सब? 2 साल से भाभी साहब। दो साल से? 2 साल से तुम अपने दादो सास से, अपने परिवार से छुपके ये सब कर रही हो सुमन? ये तुमने बहुत गलत किया सुमन, मुझे उन्हें फौरन बताना होगा। नहीं भाभी साहब किसी को मत बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को मत बताइए ना। नहीं सुमन, सच छुपाना भी गलत होगा। तुम पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कैसे कर सकते हो सुमन? ये प्यार, ये बॉयफ्रेंड, क्या है ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। भाभी साहब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और जैसा आप बोल रही हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं। और मैं पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई ही कर रही हूँ। फिर झूठ? नहीं भाभी साहब, ये सच है। मैंने घर में सबसे झूठ बोला था कि मैं 8वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। मैं इस साल 10वीं की परीक्षा दे रही हूँ। अभी मेरे पेपर्स चल रहे हैं और बस 2 ही पेपर बाकी हैं। किसी को मत बताइए ना, भाभी साहब सबको पता चल जाए। 1 मिनट, मैं समझी नहीं। फिर तो ये खुश होने की बात है। घर वालों के लिए ये खुशी की बात नहीं है भाभी साहब। हमारे घर में 8वीं के बाद लड़कियों को पढ़ना मना है। क्या? क्यों? इस क्यों का जवाब तो सिर्फ दादो सा जानते हैं, और उनसे सवाल करने की ना तो मेरी हिम्मत है और ना ही इस घर में किसी की मंजूरी। 8वीं तक मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि मुझे दादो सा की बात मान लेनी चाहिए, पर फिर मैं अपने आगे बढ़ने के सपने को मार ही नहीं पाई। इसलिए पिछले 2 सालों से मैं 8वीं में फेल हूं की खबर फैलाती जा रही हूं, और इस झूठ की आड़ में मैं 10वीं की परीक्षा दे रही हूं। ये सब तूने अकेले किया सुमन? नहीं भाभी साहब, मेरी टीचर है जो लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में है, और अभी जो लड़का आया था ना, वो मेरे लिए किताबें लाता है। मेरे टीचर ने परीक्षा में आने वाले सारे सवालों की लिस्ट बना के रखी थी। बाजार में आपके सामने दे नहीं पाया, इसलिए अभी देने आया था। तो इसलिए वो कंकर फेंक रहा था घर में? फोन तो कर नहीं सकता, और उसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है। इसलिए जब ज्यादा जरूरत होती है तब मैंने उसे ये तरीका अपनाने के लिए बोला है। भाभी साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने ये बात किसी को भी बता दी ना तो मेरा पढ़ना बंद हो जाएगा। ये राज को राज रखिए। नहीं सुमन, अपनों के आगे से हाथ नहीं जोड़ते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें यूं गलत समझा, तुम पर आरोप लगाया। माफी तो इस पूरे घर को मांगनी चाहिए, जो तुम्हारी पढ़ाई के बीच आ रहा है। डरो मत सुमन,
मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इससे पहले कि कोई और आ जाए, तुम जल्दी से जाओ और सो जाओ। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद भाभी साहब। अब जाओ, गुड गर्ल। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है भाभू। मुझे ये मैं हूं की लड़ाई जारी रखनी होगी, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ कनक की नहीं है, हर उस लड़की की है जिसे लड़की होने के नाम पर अपनी आज़ादी, अपने अधिकार, अपने सपनों को भुलाना पड़ता है। अब ये जीत इस घर के लिए भी जरूरी है। इस घर को समझना होगा कि मैं हूं की जिद का मतलब घमंड नहीं, स्वाभिमान होता है, ताकि आइंदा किसी सुमन को डर के झूठ ना बोलना पड़े। आज मेरी इस लड़ाई को एक नई दिशा मिल गई है। अब तो मैं मंजिल पाके ही रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।